नमस्कार, मैं सिल्विना सेबेस्टियन, लेक्चरर गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज मैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट डाइंग एंड प्रिंटिंग TD 303 के टॉपिक ब्लेंडेड फैब्रिक एंड डाइंग ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन ब्लेंड के बारे में बताऊंगी, जो कि इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 से लिया गया है। ब्लेंडिंग का मतलब डिफरेंट फाइबर्स को एक साथ कंबाइन करके एक डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का प्रोडक्ट प्राप्त करना। ब्लेंड्स कलरिंग स्ट्रेंथ, सॉफ्टनेस, एब्जॉर्बेंसी, ईज ऑफ वॉशिंग, रेजिस्टेंस टू रिंकल, ईज ऑफ स्पिनिंग, कॉस्ट आदि को प्रभावित करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडिंग: जब दो डिफरेंट फाइबर्स को ब्लेंड करते हैं तो दोनों डिफरेंट फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। जैसे कि कॉटन एंड पॉलिएस्टर ब्लेंड में कॉटन एब्जॉर्बेंसी प्रदान करता है और पॉलिएस्टर स्ट्रेंथ देता है। ब्लेंडिंग के द्वारा जो फैब्रिक प्रोड्यूस होता है वह इकोनॉमिकली नेचुरल फाइबर की ईज केयर के साथ एस्थेटिक कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ प्रदान करता है और सिंथेटिक फाइबर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ प्रदान करते हैं। ब्लेंडिंग सारी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ फैब्रिक को लाइटवेट बनाती है, जिससे स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है और प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होता है। रीजंस वाई फैब्रिक्स आर ब्लेंडेड: ब्लेंडिंग का महत्वपूर्ण कारण बेटर परफॉर्मेंस प्रदान करना। ब्लेंडिंग के द्वारा हम कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक फाइबर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पुअर होती है तो उसे दूसरे के साथ मिलाकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं तो उसमें मॉडरेट एब्जॉर्बेंसी आ जाती है, जो कि उसमें अधिकतर नील होती है। टेक्सचर इम्प्रूव होता है। जब वूल फाइबर्स को पॉलिएस्टर के साथ ब्लेंड किया जाता है तो सूटिंग मटेरियल के लिए डिज़ायर्ड टेक्सचर प्राप्त होता है। जब कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं तो उसकी लस्टर एंड सॉफ्टनेस इम्प्रूव होती है। कॉस्ट कम होती है। यह कभी कभी ब्लेंडिंग का मुख्य कारण भी होता है। एक्सपेंसिव फैब्रिक की कॉस्ट को दूसरे चीप फाइबर से ब्लेंड कर कम किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक्सपेंसिव वूल को चीपर पॉलिएस्टर से ब्लेंड किया जाता है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। क्रॉस डाइंग इफ़ेक्ट प्राप्त किया जा सकता है। फाइबर्स जो डाई के प्रति कम एफिनिटी रखते हैं उन्हें कंबाइन करके एक साथ डाई किया जाता है, तो इससे इंटरेस्टिंग क्रॉस डाई इफ़ेक्ट प्राप्त होता है, जिसमें एक फाइबर तो कलर ले लेता है और दूसरा अपने ओरिजिनल कलर में ही रहता है। स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉलिएस्टर की स्पिनिंग एफिशिएंसी को कॉटन से ब्लेंड करने पर बढ़ाया जा सकता है और इससे हमें स्पन यार्न प्राप्त होता है। ब्लेंडिंग या तो पहले या फिर स्पिनिंग के समय भी की जाती है। यह ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग स्टेज पर की जा सकती है। यद्यपि यह परफेक्ट ब्लेंडिंग प्राप्त करने का
एक तरीका है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के साथ होने के कारण यह ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता, जबकि स्लाइवर, स्टेज, ओवर ड्राइंग या रोविंग या स्पिनिंग फ्रेम ब्लेंडिंग की जा सकती है। ब्लेंडिंग ओवर ड्राइंग फ्रेम आज के समय सबसे ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। डिफरेंट फाइबर्स के स्लाइवर्स को ओवर ड्राइंग फ्रेम में कंबाइन करके उन्हें सिंगल स्लाइवर में कन्वर्ट करके यार्न के लिए भेज दिया जाता है। टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक्स। विभिन्न प्रकार के ब्लेंड्स में आज के समय जो सबसे अधिक पॉपुलर ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं वे टेरी कॉटन, टेरी वूल, पॉलिएस्टर विस्कोस। इनमें पॉलिएस्टर कॉटन विस्कोस ब्लेंड सबसे कॉमन है। विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ के कॉम्बिनेशन को इन ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। यह डिपेंड करता है कि प्रत्येक ब्लेंड में किस फाइबर का कितना परसेंटेज है। टेरी कॉटन। इस फैब्रिक के कई प्रकार के ब्लेंड कई रेशो में उपलब्ध हैं। 65% पॉलिएस्टर एंड 35% ऑफ कॉटन कॉमन है। अन्य ब्लेंड रेशोज इस प्रकार हैं: 67/33, 70/30, 50/50, 45/55, 52/48, 80/20 के पॉलिएस्टर एंड कॉटन के ब्लेंड्स अवेलेबल हैं। 65/35 पॉलिएस्टर एंड कॉटन ब्लेंड के फैब्रिक डेली वेयर में सेटिस्फैक्ट्री प्रदान करते हैं। 59/50 ब्लेंड वाले फैब्रिक सॉफ्ट और अधिक एब्जॉर्बेंट वाले होते हैं। जब पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ ब्लेंड किया जाता है तो वह अधिक स्ट्रेंथ, रिंकल रेजिस्टेंस और शेप वाले होते हैं। पॉलिएस्टर एंड कॉटन ब्लेंड न केवल इंडिया में अधिक सूटेबल है बल्कि दूसरे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी काफ़ी काम में लिया जाता है। टेरी वूल सूटिंग फैब्रिक्स। पॉलिएस्टर की एक्सीलेंट शेप रिटेंशन के कारण यह वॉर्स्टेड फैब्रिक को सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। पॉलिएस्टर एक्सीलेंट रिंकल रेजिस्टेंस एंड क्रीज रिटेंशन के कारण वेट या ड्राई कंडीशन में बेटर शेपिंग रिटेंशन प्रदान करता है। ब्लेंड रेशो के कारण पॉलिएस्टर वूल फैब्रिक्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। वूल वार्मथ, रेजिलेंसी, ड्रिपेबिलिटी एंड एब्जॉर्बेंसी प्रदान करता है। डिपेंड करता है कि ब्लेंड रेशो क्या है। पॉलिएस्टर एंड वूल ब्लेंड्स कई रेंजेस में उपलब्ध हैं, जैसे 65% पॉलिएस्टर एंड 35% वूल या 60/50, 50/45, 5/50 वाले भी हो सकते हैं। 65/35 वाला ब्लेंड लाइट वेट के लिए सूटेबल होता है। यह सभी सीजन सूटिंग के लिए होता है। 60/40 ब्लेंड मीडियम वॉर्स्टेड के लिए सूटेबल होता है। अधिक गर्माहट के लिए 50/50 ब्लेंड्स को ऑप्ट किया जाता है। पॉलिएस्टर विस्कोस रेयॉन। पॉलिएस्टर के साथ विस्कोस ब्लेंड ड्यूरेबिलिटी, रेजिलेंसी एंड शेप रिटेंशन प्रदान करता है। इस प्रकार के फैब्रिक की वेट स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। विस्कोस एब्जॉर्बेंसी, सॉफ्ट टेक्सचर एंड वैरायटी ऑफ कलर प्रदान करता है।
Polyester and viscose blend generally 65% of polyester and 35% viscose में मिलता है। इसके अलावा 55/45, 45/55, 48/52 में भी होते हैं। इन ब्लेंड्स के अलावा 48/52 एंड 65/35 वाले ब्लेंड्स कॉमनली स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड शूटिंग मटेरियल्स में यूज़ किए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी फॉर पॉलिएस्टर एंड कॉटन। फॉर पॉलिएस्टर, disperse dye 3%, dispersing agent 1 gram per liter, acetic acid 1 gram per liter, pH 5.5 acidic condition में, time 40 to 60 minute. For cotton, reactive dyes 2%, squeeze string agent 1 gram per liter, leveling agent 1 gram per liter, salt 50 gram per liter, soda ash 15 gram per liter, temperature 130 degree centigrade, time 90 minutes. Dyeing procedure for polyester. Dye bath को 1 gram per liter dispersing agent, 0.5 gram per liter wetting agent या leveling agent पर सेट करेंगे। फिर उसमें एसिटिक एसिड को ऐड करके पीएच को 5.5 पर एडजस्ट करेंगे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक लिकर पैकेज के थ्रू सर्कुलेट होगा। 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्पर्स को वाटर के वेट के 10 to 20 टाइम्स लेंगे। यहाँ पर हम डिस्पर्स को थिन क्लॉथ में फिल्टर कर डाई बाथ में ऐड करेंगे। लिकर सर्कुलेट होता रहेगा। टेम्परेचर को 30 मिनट्स के लिए 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ाएंगे। डाइंग को 40 to 60 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। डाइंग प्रोसीजर फॉर कॉटन। डाई बाथ को रिक्वायर्ड अमाउंट की डाई के साथ रिलेटिव टेम्परेचर पर सेट करेंगे। 10 मिनट के बाद रिक्वायर्ड अमाउंट में सॉल्ट ऐड करेंगे। टेम्परेचर को 60 डिग्री तक बढ़ाएंगे। डाइंग को 20 मिनट्स तक चालू रखेंगे। तब सोडा ऐश की रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऐड करेंगे और डाइंग को 90 मिनट तक कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद फैब्रिक को आफ्टर ट्रीटमेंट देंगे। कंक्लूज़न। इस असाइनमेंट के द्वारा हमने जाना कि किस प्रकार ब्लेंडेड डाइंग होती है और डाइंग प्रोसीजर, रेसिपी, फैक्टर अफेक्टिंग एंड द चॉइस ऑफ डाइंग मेथड आदि क्या हैं। अतः इन सभी कारणों से हमें ये मालूम चलता है कि यह नॉलेज प्रत्येक टेक्सटाइल स्टूडेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जो उनके फ्यूचर जॉब लाइफ में हेल्प करेगी। थैंक यू। आपने देखा कि किस प्रकार हम ब्लेंडेड फैब्रिक 2 फाइबर्स को मिलाकर बनाते हैं और किस प्रकार उनकी डाइंग प्रोसीजर होता है।